तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वीडियो को पहले पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। तो आई होप तुम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एक स्टैचू है। देखो, सबसे पहले ना रोड बना ही लिया करो, बिना रोड के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्या है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, जो कि एक पेडेस्टल, यानी कि कई जगह होता है ना ऐसे 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 स्टैंड टाइप, फ्रेम टाइप है, उसके ऊपर क्या है आपकी एक स्टैचू खड़ी है। उसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू खड़ी है। ठीक है, स्टैचू की हाइट हमें दे रखी है 1.6 मीटर टॉल। ये क्या है, 1.6 मीटर। ठीक है, नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ से इसका स्टैचू का टॉप जो है वो कितना है आपका 60 डिग्री। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अच्छा, इस पेडिस्टल का टॉप क्या है बेटा, ये है जहाँ पे स्टैचू ख़त्म हो रहा है, वहीं पे पेडिस्टल का टॉप भी है ना। जहाँ पे ये स्टैचू ख़त्म हो रहा है वहीं पे पेडिस्टल का टॉप है। तो ये जो है आपका, ये क्या है बेटा, 45 डिग्री। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, दैट इज दिस पार्ट। ठीक है, तो फिर वही नंबरिंग कर लेते हैं। एक तो इन सारे पॉइंट्स को ना ज्वाइन कर लो, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो और अब इनका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ए, सॉरी ए तो ऑलरेडी हमारे पास बेटा, तो इसको बोल देते हैं बी। जहाँ पे ये टच हो रहा है इसको बोल देते हैं सी, और इसको बोल देते हैं डी। ठीक है, ठीक है। अब फिर वही जो अभी तक करते आ रहे हैं, दो ट्रायंगल्स लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सो आ जाओ, सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल बी डी ए। कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ए। ठीक है, बी डी ए कौन सा, ये बड़े वाला ट्रायंगल। क्या करना है इसमें, बी डी अपॉन डी ए, टैन थीटा, वही बी डी अपॉन डी ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ थीटा कितना है बेटा, ये टॉप तक कितना जा रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री बेटा किसके बराबर हो गया, बी डी। क्या बी डी पता है हमें कितना है, बी डी पता है हमें, नहीं पता, तो बी डी को एज इट इज़ रहने दो। क्या डी ए पता है हमें कितना है, डी ए, डी ए भी हमें नहीं पता, तो इसे एज इट इज़ रहने दो। टैन 60 क्या होता है बेटा, 1/√3 बराबर बी डी अपॉन डी ए। यहाँ से क्या करो, डी ए निकाल लो, डी ए इज इक्वल टू बी डी √3, बी डी √3। इसको बोलो इक्वेशन 1। ठीक है, अगला क्या है, अगला ले लेते हैं छोटे वाला ट्रायंगल सी डी ए। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ए क्या करना है, टैन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए, सी डी अपॉन डी ए। ठीक है, थीटा कितना है बेटा हमारा इस बार 45 डिग्री। थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए। टैन 45 कितना होता है, 1। सी डी हमें पता नहीं, डी ए हमें पता है, तो डी ए भी नहीं पता, डी ए निकालना है। तो ये क्या हो गया, डी ए इज इक्वल टू सी डी। क्या हो गया, डी ए इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, सी डी क्या है बेटा, ये बेसिकली आपके पेडिस्टल की हाइट। ठीक है, अच्छा इसको क्या करो, डी ए की जगह सी डी डाल दो, डी ए की जगह सी डी डाल दो इन इक्वेशन 1। तो लिखो इन इक्वेशन 1 पुटिंग डी ए इज इक्वल टू सी डी। तो क्या हो जाएगा बेटा, सी डी इज इक्वल टू बी डी √3, यही है ना, बी डी √3। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी माइनस सी डी, सॉरी बी सी प्लस सी डी। इस पूरे बड़े वाले को लिख सकता हूँ
BC प्लस CD, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ BC प्लस CD, और ये √3 बेटा ध्यान रखना ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे BD से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो वो भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या करूँ, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये क्या हो गया, √3 BC प्लस √3 CD। अब क्या करो, CD को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, CD माइनस √3 CD इज इक्वल टू √3 BC। CD कॉमन ले लो, CD कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस √3 इज इक्वल टू √3 BC। अच्छा, BC बताना कुछ है क्या? हाँ, BC क्या है, स्टैचू की हाइट, तो BC क्या हो गया 1.6 मीटर, BC क्या हो गया 1.6 मीटर, तो ये लिख सकता हूँ CD 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 लिख सकता हूँ। अब इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाए तो क्या हो गया 1.6 √3 अपॉन में 1 माइनस √3। अब क्या करो, इसे रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 1.6 √3, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस √3, नीचे क्या आएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। मैंने सीधा एक स्टेप स्किप कर दिया, एक स्टेप स्किप कर दिया, समझ रहे हो क्यों? ये सीधा बना दोगे क्या, a माइनस बी a प्लस बी होगा तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से CD की वैल्यू ध्यान से देखते जाओ, क्या आएगी, ये रहेगी 1.6 √3 1 प्लस √3, नीचे क्या आएगा बेटा 1 माइनस 2 1 माइनस 3 सॉरी माय बैड 1 माइनस 3 1 माइनस 3, तो CD क्या हो गया बेटा 1 माइनस 6 √3 1 प्लस √3 अपॉन में -2। मैंने कहा था ना, इस ट्रिग्नोमेट्री, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, कैलकुलेशंस हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हो तो नंबर आ जाएंगे, नहीं तो भटकते रहोगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे दिक्कत आ गई है -2 की, क्योंकि बेटा हाइट क्या है ना, हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे पॉजिटिव कैसे करेंगे, कुछ मत करो, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, ज़रा ऊपर ले जाओ, एक काम करो बाहर रखो, अभी अभी कहीं मत लेके जाओ, बाहर रखो इसे, इस 1.6 वाले ब्रैकेट को ना ओपन करो, तो एक बार 1.6 √3 पहले 1 से होगा तो क्या आएगा 1.6 √3 प्लस, जब 1.6 √3 से होगा तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 तो है ही, 2 तो है ही। ठीक है, अब क्या होगा, ये बेटा √3 हो जाएगा 3, तो हम क्या करेंगे 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 और 4.8, क्या आएगा 4.8, तो 4.8 प्लस 1.6 √3 अपॉन में 2, बाहर माइनस तो है ही। अब माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या होगा 4.8 माइनस 1.6 √3 अपॉन में 2, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1.6 को ज़रा कॉमन ले लो, ये काम तो मैं पहले भी कर सकता था पर कोई बात नहीं, 1.6 को कॉमन लोगे, ठीक है 1.6 को कॉमन, ये काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 2.4 माइनस 0.8 √3, ठीक है, बाहर क्या है 2, नीचे क्या है 2, काटो, क्या बच गया 2.4 माइनस 0.8 √3 मीटर्स। समझ आया, समझ आया, और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करके दिखाओ और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। तो आई होप तुम्हें ये पसंद आया होगा, कुछ मेहनत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, बेसिक रैशनलाइजेशन करनी थी। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट।